हाँ। उसमें ना मैं कल के गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् गादयसि च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युक्ताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः स्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः गुरुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का ज्योतिष की कक्षा में स्वागत है। आज आप लोगों को जुड़ने में काफी समय लग गया, मेरा सिस्टम ऑन होने में भी समय लग गया। आप लोगों के धैर्य की प्रशंसा है, आप लोग धैर्य पूर्वक जुड़े। दूसरी बात यह है कि ज्योतिष व्यक्ति को धैर्य सिखाता है। We learn from ज्योतिष। अगर धैर्य जीवन में जितना धैर्य धारण करेंगे उतनी लाइफ में प्रोग्रेस आपकी होगी। और पेशेंस प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ। जो हमारे जीवन का धैर्य होता है ना, वही हमारी प्रगति को निर्धारित करता है। जितना आप अपने जीवन में धैर्य को धारण करेंगे उतनी ही प्रगति को प्राप्त करेंगे। आइए कुछ बिंदुओं पर आज ज्योतिष की कक्षा में आप सभी का ध्यान आकृष्ट करते हैं। जो लोग इस कक्षा से जुड़ते हैं, आप हमेशा ये समझिएगा कि आपकी जो ज्ञान की वृद्धि होगी वो हमेशा ज्यादा होगी। वीडियोस देखने से अच्छा है कि हम कक्षा से जुड़े। साथ ही साथ आप लोग अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, वीडियो को ऑफ करके मत रखा करिए। इसकी रिकॉर्डिंग होती है, अच्छा लगेगा लोगों को देखने में कि कुछ लोग जो है चेतनाशील जो है इससे जुड़े। लाइफ में एक एस्पेक्ट है जिसको बहुत अच्छे से समझना है, हमारा जो कर्म है उसका फल भाग्य कैसे बनता है। ये जो कर्म का फल है, अक्सर लोगों के मन में ये जिज्ञासा हो जाती है कि हमने तो बहुत मेहनत जीवन में की पर हमको सफलता मिल ही नहीं रही। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपकी मेहनत का और आपके जीवन की सफलता का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, एम आई डूइंग माई कर्म, क्या मैं अपने जीवन में अपने कर्मों को कर रहा हूं। जब आप अपने जीवन में कर्म करते हैं, अपने कार्य के प्रति जो है सजग रहते हैं, भाई हमारा तो कर्म हो रहा है, उस स्थिति में आपके अंदर जो है निश्चिंत भाव होना चाहिए। अगर आपके जीवन में निश्चिंत भाव नहीं है और सिर्फ आप कर्मों के प्रति जागरूक बनते हुए चले गए, निश्चिंत भाव नहीं है, मतलब ऐसा भाव आया ही नहीं कि आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं जीवन में, तो ऐसा कर्म करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। हमारी जो जन्म कुंडली बनती है वो हमारे कर्म ही बनाते हैं। भगवान बैठ करके एक एक व्यक्ति के जीवन को अलग अलग नहीं बनाते। हमारी जो जन्म कुंडली बनती है, अगर आपको अवसर प्राप्त हुआ होगा जन्म कुंडली देखने का, तो बिल्कुल ऐसे ही आप देखेंगे। इसमें कुल 12 हाउसेस होते हैं। अब इन 12 हाउसेस में ये है आपका कर्म, ये है आपका धर्म, ये है आपका लाभ, ये है आपका व्यय, ये आपका शरीर है, ये आपका धन है, ये आपका पराक्रम है, ये आपका घर है, माता का सुख है, ये पिता भी है, ये आपका प्रेम है, ये आपका रोग है,
ये आपकी पत्नी है, ये आपकी आयु है। सो ये पूरे 12 घरों को आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप ही के जीवन का तो है। अब इसमें जो कर्म फल होता है, एक हमारे अंदर एक बहुत बड़ी वो आती है कि हमारा भाग्य बेकार है, मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, मेरे भाग्य में कुछ नहीं है। ये भाग्य जो है ये मनुष्य की थिंकिंग है, ये सोच है। दिस इज थिंकिंग ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति जो है क्या सोचेगा, वो है ये। व्हाट अ पर्सन विल थिंक, वो है। सो एक मनुष्य की जो थिंकिंग होती है, जैसे एक सी घटना हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव देती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इम्पैक्ट ऑफ द सेम इंसिडेंट। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है और कोई व्यक्ति ज्ञान की तरफ जा सकता है। सो ये जो हमारी कुंडली का 9th हाउस है, दिस जिसको हम लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति का भाग्य है। दिस इज लक, डेस्टिनी। डेस्टिनी मीन्स प्री डिटरमिन एक्शंस। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखिएगा कि लाइफ में अचानक आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हो गया। Suddenly you got a very much positive change in your life. So this sudden change in the life which is occurring in your life, जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, this is outcome of your past action. ऐसा नहीं है कि देयर इज मिरेकल, आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। आपके जीवन में सिर्फ कर्म का फल है, आइदर दिस बर्थ के या फिर प्रीवियस बर्थ के। यहाँ पे चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। ओनली कॉज एंड इफेक्ट इज देयर, एक्शन एंड रिएक्शन इज देयर। सो जब कॉज एंड इफेक्ट है, आप कर्म करेंगे, आपने कर्म किया, कॉज, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस कॉज, इफेक्ट। सो इम्पैक्ट ऑफ दिस इज इफेक्ट इज योर फीलिंग्स। जो आपके जीवन में घटित होता है किसी भी कर्म का परिणाम, वह सुख और दुख के रूप में आता है, वो नहीं आता। न वो सुख है न वो दुख है, दैट इज ओनली अ इंसिडेंट। सुख और दुख आप अपनी सोच से बनाते हैं, बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग। आप कभी कभी ऐसा सोचो इस बात को कि यू आर गोइंग बाय रोड साइड एंड somebody मेट एन एक्सीडेंट। सो क्या आप उस व्यक्ति के लिए उतना रोएंगे जितना आप अपने लिए रोएंगे? नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि वहां से गुजरने के बाद आप उस घटना को भूल जाएं। यू मे फॉरगेट दैट इंसिडेंट इफ यू मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो ये जो घटना है, ये जो इंसिडेंट है, इसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी आपकी सोच होती है, बट यू थिंक। और हमारे जीवन में हमारी सोच हमको, हमारे ऊपर हावी है। अगर आप अपने आप को, सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग कि आई एम अ वेरी वीक पर्सन, आई डोंट हैव गुड लक, सो हाउ विल आई बिकम अनसक्सेसफुल? सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग सक्सेस। प्रश्न ही नहीं उठता कि आप सफल हो जाए। कोई भी व्यक्ति आपको सफल कर ही नहीं सकता। ये जो आपका धर्म भाव है, अब अपने जीवन के धर्म भाव को जानने का सबसे सरल उपाय क्या है? अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेक करिए। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? जस्ट चेक इन योर माइंड। आप अपने दिमाग में सोचो कि हम क्या सोचते हैं, बिकॉज ये जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, दैट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ। जो हमारा जीवन बनता है वो थॉट प्रोसेस से बनता है। अब ये जो थॉट प्रोसेस है, ये पूरी तरह से समझ लीजिए। भगवान कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व जर्सी राखा, जो जस करे सोई फल चाखा। अब ये जो बात है कि दिस होल वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ एक्शन। ये पूरा संसार जो है वो कर्मों से ही बना है। कर्म विहीन ये संसार है ही नहीं। तो जब ये संसार कर्म विहीन है ही नहीं, तो हमें कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
बिल्कुल करना चाहिए। हमारा मैक्सिमम टाइम जो चला जाता है थॉट प्रोसेस। हम बैठ करके अपने कर्मों को कोसते हैं। जो भी व्यक्ति जीवन में अपने कर्मों के प्रति सजग नहीं होगा, सहज नहीं होगा, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग सक्सेस। सो ज्योतिष की भाषा में अगर इसको समझा जाए कि हमको क्या करना है, अब देखिए व्हाट वी नीड टू डू। दिस इज द फर्स्ट हाउस ऑफ योर होरोस्कोप। इफ यू बिगिन फ्रॉम हियर, दिस इज वन, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9, this is 10, 11, 12। सो जो हमारे पास 12 हाउसेज हैं, सो अगर हम अपने कर्म और थॉट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, सो ऑन विच हाउस वी नीड टू फोकस? दैट इज मैक्सिमम फोकस हैज टू बी डन ऑन 9th हाउस, दैट इज धर्म। बिकॉज ये धर्म ही आपका कर्म डिसाइड करेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मानव का केवल एक धर्म ही है, बाकी जितने नाम हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस। सुनने में बुरा लग सकता है, हम सब जो है प्रेममय परमात्मा की संतान है, और हमारा गुणधर्म बिल्कुल एक ही जैसा है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल। तो अपने अपने स्वधर्म में जब हम रुकेंगे, तब जाकर के कर्मों के प्रति हमारे अंदर सजगता बनेगी। नहीं तो होगा क्या? आपका धर्म खराब हुआ तो आपका कर्म खराब हुआ। और ये एक ही जन्म का आप नहीं खराब करेंगे। अगर आपने अपने धर्म को खराब किया तो आपने कई जन्मों को खराब कर लिया। सो कई जन्म हमें अच्छे बनाने, ये हमेशा याद रखिएगा। जो ज्योतिष हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये ज्योतिष के 2 विषयों को हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये जो कक्षाएं हमारी 10 होंगी, उनमें मेरा जो उद्देश्य है, आपको क्या पढ़ाना है। भाई ज्योतिष तो सभी जानते हैं, आपको हमें पढ़ाना ये है कि आपका भविष्य जो है निश्चित नहीं है, ये आज के विचार पे निर्भर करता है। आपका धर्म जैसा होगा, कर्म वैसा ही होगा। आज की उम्र में भी अगर आपकी उम्र 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, 30 साल हो, 40 साल, अगर आपने अपने धर्म को चेंज किया, अपने विचारों को बदला, अपने विचारों को सही किया, तो निश्चित रूप से आपका कर्म ठीक होगा। If you are going to change your way of thinking, your way of doing will change. And when your way of doing will change, then outcome will change. And आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन में अच्छा आउटकम आए, तो हमें फोकस करना है 9th हाउस पे। और आप सबको चाहिए कि आप ना आप अनम्यूट ना कर पाए, क्योंकि मुझे फिर से आपके फोकस करना पड़ेगा कि हमको जाकर के आपको म्यूट करना है। देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों पे ध्यान दे। मेरा कर्म क्या है एट प्रेजेंट, कि हम आपको एक सुंदर से सुंदर विचार दे सके, जो आपको एक अच्छा ज्योतिषी बना सके। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक हम आपको दे नहीं सकते। अब हमारे मन में चल रहा है कुछ और, तो हम क्या आपको दे पाएंगे? हम परेशान हो जाएंगे। तो हमें 9th हाउस पे फोकस करना है। 9th हाउस है व्यक्ति का धर्म, तीर्थ यात्रा, भाग्य। तो 9th हाउस पे बहुत फोकस करिए। सुबह के से लेकर शाम तक आपने 9वें घर पे कितना काम किया? धर्म के बारे में कभी सोचा भी आपने जीवन में? देखो, एक दिन में न कोई व्यक्ति संत बन सकता है, न महात्मा बन सकता है, न साधु बन सकता है, न राजा बन सकता है। रोम इज नॉट बिल्ट। हमें एक एक दिन अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है। जैसे जो परिवर्तन, वॉट एवर चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, डू द सेम इन विद इन योर सेल्फ। जो भी परिवर्तन आप संसार में देखना चाहते हैं, वो स्वयं पे इंप्लीमेंट करिए। इसी का नाम साधना है। मैंने एक नया ग्रुप क्रिएट किया है, साधना का ग्रुप। उसमें कुछ लोगों को मैंने लिंक शेयर कर दिया, जिनकी इच्छा होगी तो उनको आध्यात्मिक साधनाएं करनी है, वो उस ग्रुप से जुड़ जाए। उसके रूल्स रेगुलेशन हम बता देंगे। कारण क्या है कि नित्य प्रति हमें अपनी आत्मा की जागृत करनी। एक ही क्लास में उतना संभव नहीं हो पाएगा। ये क्लास तो ज्योतिष एंड आध्यात्मिक फोकस करिए, वो दैट इज प्योरली स्पिरिचुअलिटी। आपके अंदर के प्रकाश को हम जागृत करेंगे, आपके अंदर की जो दिव्य चेतना है उसे जगाएंगे। आपके अंदर की चेतना जाग गई तो जीवन आपका स्वर्ग में हो जाएगा। अब ये जो भाग्य भाव है, इसको समझिए।
कोई भी व्यक्ति जो है, जो मनुष्य है, वो हमेशा भाग्यवान है। ये आप ये इस बात को मान लीजिएगा कि आपके इतना अच्छा भाग्य किसी जीव का नहीं है। इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, उसमें सबसे ज्यादा भाग्यशाली, सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप हैं। न आपसे ज्यादा कोई भाग्यशाली है, न आपसे ज्यादा कोई जिम्मेदार व्यक्ति है। आप परमात्मा की सर्वोत्तम संरचना है। ये बात आपको अपने मन में बैठा लेनी है। हमारे जितना सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। मेरे ऊपर तो अपने गुरु की कृपा है, मेरे ऊपर मेरे भगवान की कृपा है। तो हमारे इतना श्रेष्ठ भाग्य किसका हो सकता है इस धरती पर? किसी का नहीं है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इस क्षण में उत्पन्न हुए, कि हम सृष्टि के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति भाग्यवान है। दूसरी बात, ये जो धर्म धर्म का कार्य है, इसको धारण करना है। धर्म जो है व्यक्ति के आचरण की विषय वस्तु। सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन अवर सेल्फ। सो जब आप धर्म को धारण करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? बहुत सारी चीजें धारण की जाती है। जैसे वस्त्र धारण किए जाते हैं, मतलब वस्त्र को मैंने पहना। धर्म को कैसे पहनेंगे? धर्म को पहनने का विषय ये होता है कि अपने जीवन में सहिष्णुता को ले आना, अपने जीवन में प्रेम को ले आना, अपने जीवन में समर्पण को ले आना। और जितना आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को दिशा देंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब इस कुंडली के एस्पेक्ट को अगर आप देखें तो देखिए, एक कुंडली बनाइए आप लोग। जो हमारी जन्म कुंडली बनती है वो बिल्कुल ऐसी बनती है। और हमारे पास कुल राशियां जो होती हैं वो 12 राशि। एक नंबर की मेष राशि, दूसरे नंबर की वृषभ राशि, तीसरे नंबर की मिथुन राशि, चौथे नंबर की कर्क राशि, पांचवें नंबर की सिंह राशि, छठे नंबर की कन्या राशि, सातवें नंबर की तुला राशि, आठवें नंबर की वृश्चिक राशि, नाइन्थ धनु राशि, 10th इज मकर, 11th इज कुंभ एंड 12th इज मीन। सो हमारे पास कुल 12 राशियां होंगी। अगर हम आपसे कहते हैं कि आप जो है सिंह लग्न की कुंडली बनाइए, तो ये जो फर्स्ट हाउस होगा उसमें 5 नंबर आ जाएगा। ये लग्न है, दिस इज फर्स्ट हाउस, ये पहला घर है। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ये ऑर्डर हो गया। कुल हमारे पास जो कुंडलियां बनती हैं वो 12 लग्नों की ही बनती। इनमें से 12 राशियों में से कोई एक राशि जो है लग्न में आ जाएगी, मीन्स फर्स्ट हाउस में आएगी। कभी भी जो कुंडली हम बनाते हैं उसमें राशियों को उसके नेम से नहीं लिखते। वी डोंट राइट अल्फाबेटिकली राशि, राशि को अल्फाबेटिक में नहीं लिखते। तो राशि को किस में लिखें? राशि को नंबर्स में लिखा जाता है। वी राइट राशिस इन टर्म्स ऑफ नंबर। राशियों को आपको नंबर्स में लिखना
और नंबर के साथ एसोसिएट करना ये जानना चाहिए, दिस यू शुड नो। अगर आप नहीं जान पाते हैं तो देन देयर इज अ ट्रबल। सो राशियों को नंबर्स के साथ आप लिखा करें। दिव्या जोशी जी, आप क्लास में हैं क्या? जी जी सर, अब ज्वाइन हो गया है। हाँ, ज्वाइन हो गया। आपको समझ में आ रहा है? जी जी सर, आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो इसमें देखिए, ये जो राशि है, लाइक मेष राशि, अब मेष राशि जन्म कुंडली में कहीं नहीं लिखी हो, उसमें लिखा होगा नंबर 1। नाउ इन योर ब्रेन यू हैव टू एसोसिएट दैट दिस नंबर 1 एग्जिस्ट फॉर मेष राशि। अब इस कुंडली में यहां देखिए, यहां पे लिखा है नंबर 1, 9th हाउस जो है वहां पे नंबर 1 है, यही है नंबर 1, यही है मेष राशि। होता क्या है कि जो कुंडली का लग्न होता है वो शरीर होता है व्यक्ति का, तो उस राशि से संबंधित जो गुण होगा उस व्यक्ति की एंटिटी के अंदर दिखाई देने लगेगा। जैसे मेष राशि, मेष इज अ फायर। जब राशियों का हम लोग डिवीजन करते हैं तो उसमें करते क्या है देखिए, प्रत्येक राशि को व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड, अब राशि का एक डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। राशि को नेचर के बेसिस पे हम डिवाइड करें। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर जब आप डिवीजन करने जाएंगे तो हमारे पास 3 नेचर होते हैं, चर, स्थिर, द्विसम। सो चर का मीनिंग होता है मूवेबल, स्थिर का मतलब फिक्स, ड्यूअल नेचर। ये बहुत ही परफेक्ट डिवीजन है। देखिए, जो 1 नंबर की राशि है मेष, इट कम्स अंडर चर। दूसरे नंबर की राशि वृषभ, इट कम अंडर स्थिर। थर्ड वन दैट इज जेमिनाई, मिथुन, दिस इज योर एरीज, टॉरस, जेमिनाई। सो चर जो राशियां होती हैं दे आर नॉट ऑफ फिक्स माइंड, हमेशा याद रखिएगा। चर राशियों को विचार शक्ति जो वो बदलती रहती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू पुट एट अ वन पॉइंट। चर राशियों को आप किसी भी बिंदु पे रोक नहीं सकते, इनका चिंतन जो है हमेशा बदलता रहता है। स्थिर जो होती हैं दे आर फिक्स्ड, उन्होंने फिक्स कर लिया, आई हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन। और जो डुअल स्वभाव की राशियां हो दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अब इस पर डिवीजन करेंगे। मैंने आपको बताया था ना राशियों को नंबर से लगते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये जो राशियां हुई आपके पास 12 राशियां हुई। अब ये जो 12 राशियां हैं इनको अगर आप ध्यान से देखें, सो 4 नंबर की जो राशि है इट कम्स अंडर मूवेबल सेक्शन। ये मूवेबल सेक्शन के अंदर आ गए। मूवेबल का सेक्शन का मतलब होता है इनका नेचर जो है बदलता रहेगा, दे आर नॉट ऑफ फिक्स वैल्यू। ये इनका कोई मतलब, दे डोंट हैव प्री डिटरमिन कंटेंट विद इन हिमसेल्फ, उनके अंदर अपना प्री डिटरमिन कोई कंटेंट नहीं, ये अपने आप को बदलते रहेंगे। जब ये बदलेंगे तब क्या होगा, कोई भी ऐसा जॉब जो फिक्स कैटेगरी का है इनको आप देंगे तो नहीं कर सकते। 4 इज स्टैंड फॉर कैंसर, ये कैंसर है देखिए, कर्क राशि को वी कॉल इट कैंसर। 5th इज लियो, 6 इज वर्गो, 7 इज लिब्रा, 8th इज स्कॉर्पियो, 9th इज सेजिटेरियस, 10th is stand for Capricorn, 11th stand for Aquarius, 12th stand for Pisces.
सो अगर आप इनको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका कर्क है, ये सिंह है, दिस इज कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो हमारे पास कुल 12 राशियां होंगी। इन 12 राशियों को हमने एक नेचर के बेसिस पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3 पार्ट हो गए। दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन देयर नेचर। ये जो डिवीजन है इन राशियों के नेचर के बेसिस पे। व्हाट इज द नेचर? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये राशियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप राशियों का नेचर जानते हैं कि ये किस नेचर की है, किस प्रकृति की, definitely you will be able to associate the human being with that nature। आप उस मनुष्य को भी उसी नेचर से जोड़ सकते हैं। अगर आपको राशियों का नेचर नहीं पता, प्रकृति नहीं पता, तो कैसे जोड़ेंगे? सो चर स्थिर द्विस्वभाव जो राशियां होती हैं इनको जानना परम आवश्यक है। अब इसके इसमें भी एक डिवीजन है, दैट इज कलर ऑफ द राशि। किसी राशि का कलर क्या होगा? हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कलर? इस कलर को कैसे समझा जाए? पर्टिकुलर कलर उस पर्टिकुलर राशि के गुण को बढ़ाता है, ऐसे समझ लीजिए। तो उस कलर से जब आप अपने आप को आप जोड़ेंगे तब जाकर के आपको उस राशि के गुण धर्म जो है पता चलेंगे। दूसरी बात, इन राशियों के अपने देवता भी होते हैं। हम लोग ना राशियों का एक गुण धर्म समझते हैं, फायर, एयर, अर्थ, वाटर। राशिज एंड देयर एलिमेंट्स इसको बोलते हैं, राशियों के एलिमेंट। कौन सी राशि का कौन सा एलिमेंट? फर्स्ट एलिमेंट होता है फायर, अर्थ, एयर, वाटर। इसको बोलते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। सो जो अग्नि तत्व की राशि, अब इसमें समझने का क्या है, किसी भी राशि का जो तत्व होता है उस राशि के एलिमेंट के अकॉर्डिंग होगा। जो अग्नि तत्व की राशियां हैं उनके अंदर जो एलिमेंट पाया जाता है, एबिलिटी पाई जाती है, अग्नि तत्व की राशियां जो है एग्रेसिव होंगी। दे आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनीथिंग। फायर कभी किसी चीज को टॉलरेट करती है? वो बंद करती है। पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती है उनके अंदर टॉलरेंस की पावर ज्यादा होती है। जो गुण पृथ्वी के अंदर होता है दैट इज धैर्य, वो उनके अंदर पाया जाता है। तो इन राशियों का ये गुण धर्म जो है उनसे संबंधित होने के कारण इन तत्वों को बढ़ाता है। तो जब ये तत्व बढ़ते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में उसका प्रभाव भी बढ़ता है। अब किसी भी चीज का जो आपके जीवन में प्रभाव होता है वो उस एलिमेंट की अधिकता या फिर न्यूनता से प्रभावित होता है। कोई भी एलिमेंट अगर आपके अंदर ज्यादा मात्रा में है, सपोज कर लीजिए आप, आपके अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा है, सो फायर एलिमेंट ज्यादा होने की वजह से आपके अंदर जो है एग्रेसिवनेस भी ज्यादा हो। अगर आपके अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा है, एग्रेसिवनेस ज्यादा होगी।
एनर्जी जो है आपके अंदर ज्यादा हो, और ये जो एनर्जी होती है यही आपके जीवन को आगे बढ़ाती है और पीछे घटाती है। इसी ऊर्जा की वजह से आप जो है जीवन में ऊपर जाएंगे। अब इसमें अगर हम डिवीजन करते हैं राशियों का, तो एक नंबर की जो राशि है वो अग्नि तत्व की है, दूसरे नंबर की राशि पृथ्वी तत्व की, तीसरे नंबर की राशि वायु तत्व की, और चौथे नंबर की जल तत्व। इसी तरह पांचवें नंबर की राशि अग्नि तत्व, छठे नंबर की वायु तत्व की, सातवें नंबर की, आठवें नंबर की जल तत्व की, नौवें नंबर की अग्नि तत्व की, 10वें नंबर की पृथ्वी, 11वें नंबर की वायु। तो जितनी भी राशियां जो है वायु तत्व की होती है, एरी एलिमेंट, उनके अंदर कल्पनाशीलता बहुत होती है। तो जो भी कार्य, जो ऐसा कोई कार्य हो जिसमें इमेजिनेशन बहुत हो, वायु तत्व के लोग बहुत अच्छे से करते हैं। जल तत्व की जो राशियां होती हैं, इनके अंदर भावनाएं बहुत होती हैं, ये भावना प्रधान होते हैं। दे हैव मोर फीलिंग देन एनीथिंग एल्स। इनके अंदर भावनाएं खूब कूट कूट करके भरी होती है, तो इनका जीवन भी भावना प्रधान होता है। जब इनका जीवन भावना प्रधान होता है तो ये अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जिस भी व्यक्ति के पास भावनाएं बहुत होती हैं, उसके अंदर दया होगी, करुणा होगी, ममता होगी, अब वह इनके आधार पे ही जीवन में आगे बढ़ेगा। तो इनका परिचय भी हमें होना चाहिए कि कौन सी राशियां किस तत्व की हैं। अब अगर हम पीछे जाते हैं, तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया उसका एक रिकैप बताते थे। मैंने आपको पढ़ाया कि कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, 9वां भाव व्यक्ति का भाग्य भाव होता है। हमें अपने भाग्य को हमेशा अच्छा बना समझना चाहिए कि हमारा भाग्य जो है सर्वोत्तम है, मेरे जैसा भाग्य इस सृष्टि पे किसी का नहीं। कुल 12 राशियां होती हैं, हर राशि जो है एक नंबर से एसोसिएटेड होती है। एक से लेकर 12 राशियों के नाम, उनके नंबर्स मैंने आपको बताया। अगर हम कहें कि सिंह लग्न की कुंडली बनाइए तो केंद्र में 5 आएगा, फिर आपकी कुंडली बन जाएगी। दूसरी बात, लग्न कुंडली जो बनती है उसमें 12 भाव होते हैं, हर एक भाव एक विषय के से संबंधित होता है। जैसे पहला भाव व्यक्ति का शरीर है, दूसरा भाव धन है, तीसरा पराक्रम है, चौथा घर है, माता का संबंध है, पांचवा प्रेम है, छठे में रोग ऋण शत्रु बाधाएं हैं, सातवें में हमारी पत्नी है, पार्टनरशिप में, आठवें में हमारी आयु है, नौवें धर्म है, 10वां कर्म है, 11वां लाभ है, 12। इसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, हम आप इसका एक पिक्चर भी भेज देंगे। धर्म जो है आचरण की विषय वस्तु है, हमें अच्छा आचरण जीवन में करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो इसे अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम राशियों को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। जो चर राशियां होती हैं वो चलायमान होती हैं, स्थिर राशियां फिक्स होती हैं, द्विस्वभाव की राशियां जो है उनका नेचर जो है डुएट होता है। मेष, 1, 4, 7, 10 राशियां चर है, 2, 5, 8, 11 राशियां स्थिर है, 3, 6, 9, 12 राशियां द्विस्वभाव की होती है, ड्यूअल नेचर की होती है। मेष राशि जो होती है चर स्वभाव, चर स्वभाव का मतलब आप समझिए दे कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल होने रहते हैं। स्थिर स्वभाव में उनको कोई एक काम देंगे उसको मन लगा करेंगे। ड्यूअल स्वभाव वाले कभी इधर कभी उधर, तो इनका स्वभाव उनके जीवन को प्रभावित करता है। तीसरा पार्ट में हम लोग एलिमेंट के बेसिस पे राशियों को डिवाइड किया। 1, 5, 9 नंबर की राशियां अग्नि तत्व की होती हैं, 2, 6, 10 नंबर की राशियां पृथ्वी तत्व की होती हैं, 3, 7, 11 एयर एलिमेंट की होती हैं, 4, 8, 12, 4, 8, 12 वाटर एलिमेंट की होती है। जो अग्नि तत्व है एग्रेसिव है, जो पृथ्वी तत्व है वो शांत है, धैर्यशील है, वायु तत्व में कल्पनाशीलता होती है, और वाटर तत्व में भावनाएं होती है। यही है आज की कक्षा। आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। हाँ जी सर। हाँ, हाँ जी, हेलो बोलिए। सर। ये आपने जैसे भाग्य का बताया कि जैसे 5 नंबर लगन है और एक का भाग्य स्थान पे 1 नंबर आता है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? हम उसको अपने वो भाग्य हमारा चेंज होता रहेगा? आपका शुभ नाम क्या है? ज्योत्सना। अरे उस भाग्य का स्वामी देखेंगे, भाग्य को नहीं देखेंगे।
भाग्य का स्वामी में वो मंगल हुआ ना। हाँ, वो कहाँ बैठा होगा वो आपके भाग्य को पता है। ऐसा नहीं है कि आपका भाग्य चेंज होता रहेगा। मैंने मेरा नहीं फोकस। नहीं नहीं, मैंने मतलब कि वो उसका स्वामी के साथ से ही हमारा भाग्य का पता चलेगा ना। हाँ, वो तो कुंडली का विषय हो गया, और आपका विषय ये है कि कभी भी बैठ करके अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझने की कल्पना मत करिए। आपके इतना सौभाग्यशाली सृष्टि में कोई नहीं है। कभी इस बार ठीक है। बैठ करके सोचिए कि संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य हमारे पास है। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन व्यक्ति है इस पृथ्वी पे? भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दे रखी है। सारे भाग्य को छोड़िए, आप एक महान व्यक्ति हैं जो दूसरे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करेंगे। ज्योतिषी जितना सौभाग्यशाली पृथ्वी पे कोई नहीं है। कोई इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, कुछ होगा, लेकिन आपका प्रोफेशन क्या है? मनुष्य को रास्ता दिखाना। भाई, आप मार्गदर्शक हैं। आपके बड़ा सौभाग्य तो किसी का हो ही नहीं सकता। ये बैठ करके अपने दिमाग में बैठा डालिए, हमारे इतना सौभाग्यशाली कोई नहीं है। इतना बड़ा नशा होना चाहिए कि एक बार दुख भी आए तो देख करके भाग जाए। ये भाई कहाँ गलत जगह पे आ गई, तो मुस्कुरा रहा है बैठ कर। ये जो मनुष्य की सोच होती है ना, यही सृष्टि का निर्माण करती है। हम सोच करके स्वर्ग और नर्क बना लेते हैं थिंकिंग से। आपके जीवन में एक कण मात्र दुख नहीं हो सकता। बताइए, जिसको परमात्मा ने बनाया वो दुखी कैसे होगा? जो आत्मा है वो चैतन्य है, शाश्वत है, आनंद स्वरूप है। ये दुख कहाँ से आ गया? ये माया की ट्रेनिंग है। भाई, कोई बताने को तैयार नहीं है कि भैया आपके जीवन में दुख नहीं है। ये जो जीवन है, मरण है, ये सृष्टि का चक्र है। ये चलता रहेगा। जीवन, मरण, रोग, शोक, दुख, ये सब तो सृष्टि का चक्र है। इससे मेरा क्या लेना देना? मेरा कुछ लेना देना है इससे? हम रोक सकते हैं? कोई रोक के दिखा दे कि भाई काल के क्रम में आते हैं ये तो चलते रहेंगे। इससे आपके सुख दुख का कहां से संबंध जोड़ दिया गया? किसी चीज का मिलना और किसी चीज का बिछड़ना, ये सृष्टि का क्रम है। यहाँ से कुछ ले नहीं जा सकते, तो हमारे पास हो या ना हो, इससे क्या फर्क है? यू कैन नॉट बी ओनर, यू कैन बी ओनली यूजर हियर। यही सत्य है। यहाँ आप किसी चीज के मालिक नहीं हो सकते, उपयोग करता है बस। बस ये दिमाग में आता ही नहीं है। बस हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उसी में दिन भर दुखी है। कोई ये समझाने को तैयार नहीं है कि यू हैव कम हियर फॉर शॉर्ट पीरियड। खूब अच्छे से गाना गा करके खुशहाल होकर के यहाँ से जाओ। इतना नशा होना चाहिए आपके ऊपर। किसी के और के पास कोई प्रश्न है आज की कक्षा से संबंधित? सर एक है जी सर, मैं पूछना चाह रही थी कि सर पूछिए। इसके अंदर स्पेस एलिमेंट जो होता है, पांच तत्व है ना, तो सर आकाश तत्व। क्या हो गया आपको? हेलो बोलिए। सर, आकाश तत्व, आकाश तत्व। तो पांचवा तत्व हम लोग नहीं पढ़ते। अच्छा। हम लोगों ने जो राशियों को डिवाइड किया है, सारी एलिमेंट में डिवाइड किया। ये जो खुला आकाश है वो गुरु के पास चला जाता ठीक है। अच्छा, ठीक है। है। बाकी और राशियों मुझे एक चीज और, सर आपने हाँ सर, आपने एक लास्ट क्लास में जो का आपने बताया था कि जैसे गुरु वाला जो होता है वो 16 साल में भाग्योदय होता है, और एक चंद्रमा का बताया था। बाकी तो राशियों का सर ना बाकी का आपके ग्रुप आप में, कह रहे थे आप। बाकी राशियों का आपके ग्रुप में अपलोड कर देंगे। शनि जब भाग्य खुलेगा 36 साल में, बुध का भाग्य खुलेगा तो 24 साल में होगा, सूर्य भाग्य खुलेगा तो 22 साल में। ग्रुप में हम आपको अपलोड कर देंगे, उसको ले लीजिएगा। हर हर भाग्य भाव का ठीक जो है। स्वामी होता है उसके ईएस को अपलोड कर देंगे, वो आप वहां से ले लीजिएगा। इंद्रजीत जी, तो शैलेश गुरु जी सिंह मतलब जी, 16 साल, मतलब बताइए। 16 साल। जैसे सर 16 साल है तो मतलब 16 साल पूरे होते थे, या 16 साल आपके स्टार्ट होते हैं तब से स्टार्ट हो जाता है? जब से आप जिस मतलब पृथ्वी जब पे 16। आए उसके 16वें साल में, उस समय आप कक्षा अच्छा, 10th में पढ़ ठीक रहे है। होंगे। अगर किसी का भाग्य गुरु होता है तो उसका भाग्योदय 10वीं कक्षा में होता है, जब वो 10th में पढ़ता है, 11th में पढ़ता है, तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। इंद्रजीत जी, शैलेश सिंह जी, सौम्या भट्टाचार्य जी, ठीक है। ठीक। देवाशीष मिश्रा जी, और एसपी जी, दीपक मलिक जी, सुमित जोशी जी, नागेश शर्मा जी, विपिन जी। आप लोगों को ग्रहण किस लिए लग गया? आप लोगों के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, जिस भी कुंडली में अगर आप कुंडली खोल लें, राहु किसी ग्रह के साथ बैठा हो तो ग्रहण दोष बनता है। और ये ग्रहण दोष उस व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रभावी दिखा देता है। इससे बचने का उपाय यही है कि कभी भी क्लास में बैठे तो वीडियो को बंद न करें। वैसे ही राहु बैठा होगा कहीं ना कहीं, वीडियो बंद कर लेंगे, ग्रहण दोष लगा देगा। ज्ञान में ग्रहण लगा देगा, पक्का लगाएगा।
और किसी भी व्यक्ति के जीवन में मुसीबत ले आनी हो तो उसका ज्ञान रोक दीजिए, ज्ञान को रोकिए, देखिए कितना परेशान होगा। आज जो जीवन में विषमता आई है उसके मूल में यही कारण है कि हमारे गुरुकुल जो है बंद हो गए, और जो हमें शिक्षा दी जाती है वो ऐसी दी जाती है कि भाई दौड़ते रहो, भागते रहो, कभी कोई ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाएगी, थोड़ा यार कुछ देर तक शांति से बैठे रहो। देखो कुछ कुछ घटनाएं अपने आप भी घटित होती हैं। अब जैसे आम का पेड़ लगा दिया, अब उसको कितना पानी देंगे? जो हाँ बताइए इंद्रजीत जी। एलिमेंट राशियों को सर जो बांटा है, हाँ जी, तो इसको कुंडली में अप्लाई कैसे करते हैं सर? किसको अप्लाई करना है आपको कुंडली में? यदि मान लीजिए किसी ये एलिमेंट वाइज जो हमने बांटा है, हाँ हाँ अगर मान लीजिए सर लग्न कुंडली, लग्न में एक नंबर की राशि बैठी है, अच्छा, तो उसको कैसे, मतलब उसका तो अग्नि तत्व हो गया। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इसको कैसे अप्लाई करना है हम आपको बता देंगे। 4 5 6 कक्षाएं पढ़ डालिए, हम अप्लाई करके आपको दिखा देंगे कैसे अप्लाई करना है। अपनी कुंडली खोल करके विश्लेषण मत किया करिए, नहीं तो आपका भाग्य कमजोर हो जाएगा। जीवन में अपने व्यवहार से अपने को समझिए, कुंडली से मत समझिए मेरा भाग्योदय कब होने वाला है। अभी होगा, तुरंत होगा भाई, जब हम चाहेंगे तब होगा। आपकी विल पावर जो होती है ना, इच्छा शक्ति होती है, ये जीवन में बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। अगर आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है, तो उसको बढ़ाइए। हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं क्योंकि मेरे ऊपर गुरु चेतना का प्रभाव है, ईश्वर की चेतना का प्रभाव है। इतना बड़ा सौभाग्य संसार के किसी व्यक्ति के पास नहीं होगा। ये बात आपको मान लेनी है, जितना मानेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। जैसे होता है ना, फेथ कैन चेंज द माउंटेन। जो मनुष्य का श्रद्धा होती है वो पहाड़ को हिला सकती है। कहीं कहीं कहा जाता है कि अगर आपके पास मस्टर्ड के सीड की श्रद्धा है, मतलब एक सरसों के दाने के बराबर अगर आपके पास श्रद्धा हो जाए तो आप पहाड़ हिला, मतलब इतनी छोटी भी श्रद्धा बहुत कुछ करने में सक्षम होती है। तो ये श्रद्धा लानी है अपने आत्मविश्वास पे। एक एक दिन बैठ करके ज्योतिष का अध्ययन करिए, 10 क्लासों में जो हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद आप अपने जीवन को भी बदलिए, दूसरे को जीवन को बदलिए। एक लिंक मैंने शेयर कर रखा है साधना का, उसमें से आप में से जिसकी इच्छा होगी कि अपनी आत्मा को चमकदार बनाना है, जुड़ जाइए। कारण क्या है कि बिना चमक लिए, बिना तेज लिए इस सूरज का भी संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्य अगर अंधकार को फैलाने लगे ना, तो उसकी उपासना लोग बंद कर देंगे, किसी दिन नहीं करनी चाहेंगे। भाई अंधकार की कौन उपासना करेगा? कोई नहीं करेगा। सभी को तेज की उपासना करनी पड़ती है, शक्ति की उपासना करती है, सब लोग करते हैं। ज्ञान की, अंधकार की कौन उपासना करता है? कोई करता हो तो बताए। अंधकार तो अपने आप जीवन में आता है। अंधकार को फैलाने का कोई, जैसे लोग कहते हैं ना कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ डेविल, मतलब अपनी जिम्मेदारी डेविल के ऊपर डाल दी। भाई आप सो रहे हो तो डेविल का कहां से आ गया? आप जागे ही नहीं, आपने ज्ञान को अपने अंदर भरा ही नहीं, तो अंधकार तो अपने आप आएगा। जहां पे प्रकाश नहीं वहां अंधकार है। और संसार के कण कण में केवल एक ही अस्तित्व विराजमान है, जिसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। और संसार में कोई दूसरा अस्तित्व है नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही है, दूसरा है नहीं। तो अपनी जिम्मेदारियां जो है अपने ऊपर भी खूब लीजिए, खुद जागृत होइए और दूसरों को भी जगाइए। अपने तो कम से कम जाग ही जाइए, दूसरा जागे या न जागे, हम खुद जागेंगे। भाई हम अपनी आत्मा के प्रकाश को देख करके यहाँ से जाएंगे। ये मेरा कर्तव्य है भाई, अपने आत्मज्ञान को, अपने आत्मबोध को, अपने जीवन को जानना तो हमारा उद्देश्य है। हम इसीलिए तो आए हैं, कोई नया उद्देश्य तो हम आपको बता नहीं रहे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन बीइंग? मनुष्य की उत्पत्ति इसीलिए की कराई गई कि तुम स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और फिर यहाँ से जानो। अब सोते सोते जाओगे शरीर के रूप में तो इसी 84 की यात्रा में फिर लगे रहो। और जितने संसार के विषय हैं उसमें ज्योतिष सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? इसके पीछे का लॉजिक है कि एक ज्योतिषी जो है स्वयं प्रकाशवान होगा और संसार को प्रकाश दिखाएगा। वो खुद ब्लाइंड रहेगा, दूसरे कहां से? अब जैसे एक व्यक्ति अंधा है, दूसरे कौन सा रास्ता बताएगा? तो जब तक आपका तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र, ये खुलेगा नहीं, तब तक जीवन में आपके प्रकाश नहीं आएगा। तब तक आप भ्रमित रहते जाओगे, सारा दोष उठा के ग्रहों पे डाल दो कि ग्रह जिम्मेदार है कि हम दुखी हैं। ग्रह जिम्मेदार नहीं है आपके दुख की वजह से, आपकी जिम्मेदारी बनती है। भाई यू शुड ऑल्सो स्टैंड, आपकी विल पावर भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा किया। अभी भी कुछ लोगों ने अपने वीडियो को ऑन नहीं किया, प्रभु उनका कल्याण करे कि आप अपने वीडियो को ऑन करने की प्रेरणा देखें। मोनिका जी ने ऑन किया, अंजना जी ने किया, ज्योत्सना जी ने, सुमित जी मुस्कुरा रहे हैं, गौरव शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं। आप लोग एक जगते हुए दीपक हो, प्रकाश फैलाइए संसार में। बाकी घबराइएगा मत, हम आपकी सहायता करेंगे इसमें। ज्योतिष सीख लीजिए, ज्योतिष के द्वारा हम आपको काम भी दिलवा देंगे। तो मन लगा के पढ़िए, संसार का कल्याण करिए, खुद भी जागिए, दूसरों को भी जगाइए। अपने नेत्रों को बंद करिए, कमर को सीधी करिए,
और ध्यान का केंद्र जो है आज्ञा चक्र को बनाइए। यहाँ पे जहाँ पे मैं यहीं पे ध्यान लगाइए, भावना करिए कि गुरुदेव की चेतना, माता जी की चेतना, भगवान की चेतना आपको स्पर्श करे, आपके जीवन में भगवान का प्रकाश बना रहे। जिस अच्छे उद्देश्य को लेकर के आप इस कक्षा में जुड़े हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति में गुरु चेतना आपकी सहायता करे। पूरे विश्व का कल्याण हो, आपके घर में शांति का वातावरण बने, आपके जीवन में धन की जो इच्छा है वो पूरी हो। जब तक आपके मन की इच्छा पूरी नहीं होगी, आप ईश्वर की इच्छा में नहीं लग सकते। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति वनस्पतयः शांति औषधयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। पूरे विश्व का कल्याण। कल भी हमारी कक्षा होगी, आप उस समय से जुड़ जाइएगा। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कम से कम वीडियो को 2 बार देखा करें और वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें। आपका कोई इष्ट मित्र हो जिसके पास अगर 1 घंटे का समय हो, वो जीवन में बहुत हैरान हो, परेशान हो, हमारी कक्षा से उसे जोड़ दीजिएगा। 10 दिन में निश्चित रूप से उसके जीवन में शांति आएगी, प्रेम आएगा, आनंद आएगा। तो यही हमारी कामना है और वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। आपके पास हाँ जी, हमें धन्यवाद। जब तक हम रोज आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं तब तक आप ऑफ कर देते हैं वीडियो। हमें गुरुदेव शरणम बोलना होता है रोज। कोई बात नहीं, हम आपके लिए वीडियो भी ऑन करके रखेंगे, आप अपनी इच्छा। तो आपको धन्यवाद चरण। थैंक यू, धन्यवाद सर। देखिए, जीवन में अगर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसको स्वयं को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, और इसके लिए रात दिन का कोई प्रभाव नहीं। अपनी चेतना को जागृत करिए, जितना धीरे धीरे जागृत करेंगे उतनी जागृत आपकी बनी रहेगी। नहीं तो संसार तो ऐसे ही सुलाने के लिए तैयार है। कोई एसी लगा के सो रहा है, कोई कूलर लगा के सो रहा है, कोई पंखा लगा, हर अरेंजमेंट सोने के लिए क्या गया है। अगर मतलब इतना भी आप समझ जीवन में सोच लो, जागने का कोई अरेंजमेंट ही नहीं किया। आप संसार में कोई विचार की दुकान ही नहीं है। आपके पास कोई किसी दिन आया कि हमको एक अच्छा सा विचार दे दीजिए जिससे हमारा जीवन बदल जाए? कोई नहीं आया हमको आज तक। सब लोग पैसे उधार मांगने आते हैं, कोई नहीं आता 2 ठो अच्छा सा विचार दे दीजिए, उधार में ही दे दीजिए, जब मेरा काम हो जाएगा तो ये विचार हम आपको बता देंगे। जब तक अच्छे विचार नहीं होंगे, जीवन कहाँ से अच्छा होगा। अब पहले जो होता था ना, हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा होती, गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता था। अब गुरु कहीं और, गुरुकुल खत्म हो गए, पता ही नहीं चला किसने खत्म किया। शिक्षा लेते लेते परेशान हो गए, शिक्षा लेने के बाद उनको भिक्षा मांगनी पड़ जा रही। भाई, जो शिक्षा मनुष्य को एक आदमी नहीं बना पा रही है, वो कैसी शिक्षा कही जाएगी? इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दीजिए, मनुष्य तो आएगी। आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। आपके पास कोई कभी इच्छा हो व्यक्त करने की तो आप लोग मैसेज के थ्रू हमें सेंड कर दीजिएगा। दूसरी बात, एक ग्रुप यानी साधना ग्रुप बनाए, आप लोग उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि दैट इज टोटली डिफरेंट। उसमें सिर्फ आपको साधनाएं सिखाई जाएंगी तरह तरह की, जिससे आपकी आत्मिक प्रगति हो और जीवन में आप आगे बढ़ो। हरिओम।